ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शंस कौन बताएगा? बताइए, बबीता आप बताइए। कमिट एंड रोल बैक मतलब समझाओ क्या होता है ट्रांजेक्शंस। हम्म हाँ, बेसिकली जब हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ये लाइन नंबर 199 में मैंने लिखा है स्टार्ट ट्रांजेक्शन। जब हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन्स के स्टार्ट होने के बाद हम जो भी चेंजेस करते हैं, जब तक हम उसे कमिट ना करें, ठीक है, जैसे अभी तो वो चेंजेस हमें दिखाई देंगे, बट हम क्या करते हैं कि अपना सर्वर को ऑफ कर देते हैं। लाइक वर्क में सपोज मैंने क्लोज कर दिया, फिर से मैं ऑन कर रही हूँ, सर्वर फिर से कनेक्ट कर रही हूँ, तो वो चेंजेस सेव नहीं होते हैं। ठीक है, बेसिकली उन चेंजेस को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं। ओके, मतलब जो भी आप चेंजेस करोगे उसके बाद जब आप कमिट करोगे तभी वो चेंजेस आपके में परमानेंटली सेव होंगे, अदरवाइज वो चेंजेस परमानेंटली सेव नहीं होंगे। मतलब कि वो उसी टाइम पीरियड के लिए सेव रहेंगे, बस आपको शो होंगे, वो परमानेंटली आपके डेटाबेस में सेव्ड नहीं होंगे। वन थिंग, ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग, दिस इज रोल बैक। ओके, तो जैसे भी आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हो, सपोज कहीं पे कुछ गलती हो गई, गलती वाली चीज वही है कि आपने आपने क्या करा, आपने मनी ट्रांसफर करी है, ठीक है, और वो मनी आपकी ट्रांसफर लाइक मतलब ट्रांसफर आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो वहां पे भी ना ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिकॉज वहां पे भी कोई डेटाबेस है ना। आपको पता है कि जो भी आपका मतलब वर्क हो रहा है, लाइक आप वेबसाइट में काम कर रहे हो, आप जो भी एप्लीकेशन से रिगार्डिंग जो भी चीज कर रहे हो, वहां पे एक फ्रंट एंड है, तो वहां पे बैक एंड है, और साथ में डेटाबेस। डेटाबेस वो है जहां पर आप आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा सेव्ड है, तो वो होता ही होता है। भले ही वो क्लाउड पे हो सकता है ना, किसी सर्वर पे आपका रखा हुआ होगा डेटा। जैसे आपने अभी अपनी जीमेल की आईडी लॉगिन करी, तो उसमें भी आपका डेटा उनके सर्वर पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट में, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, जो भी आप जब आप अकाउंट अपना खोलते हो ना बैंक पे, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करते हो, वो कहीं ना कहीं सर्वर में स्टोर्ड है ना। और उसी में आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, जैसे आप करते हो ना, मोस्टली आजकल यूपीआई चल रहा है, तो वहां से क्या करते हैं कि ठीक है अपना चेक माई बैलेंस करते हैं, तो वो कहाँ से आता है, वो कहीं ना कहीं आपके वो जो एपीआई है, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, कहीं हिट करती है, वो डेटाबेस से डेटा को उठा के लेके आती है, आपको बता देती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक है। अब वही वही वाला एग्जाम्पल कि सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, आपने 2,000 रुपए अपने फ्रेंड को भेजने चाहे चाहे ठीक है, तो क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, जब आप अपने पैसे भेज रहे थे, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, ठीक है, लेकिन कहीं सर्वर में प्रॉब्लम होने के कारण वो वापस से आपके अकाउंट में आ जाते हैं। होता है ना, जैसे कभी कभी जिसके अकाउंट में अपने भेजने होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचते, तो वापस आ जाते हैं, है ना, होता है। तो वो यही है कि वहां पे आप डायरेक्टली आप क्या करते हो, चेंजेस नहीं करते हो। जैसे सपोज जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, तो आपके डेटाबेस में भी चेंजेस होंगे, मतलब पैसा वहां भेज रहे हैं, मतलब आपके डेटाबेस में जो भी है चेंजेस कर रहे हैं, 10,000 की जगह 8,000 कर रहे हैं। तो अगर सपोज वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद कमिट किया जाता है, ठीक है। अगर जिनके अकाउंट में आपने भेजना है सक्सेसफुली ट्रांसफर होता है, तो कमिट किया जाता है। और अगर वो किसी वजह से एरर आ जाती है और ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में रोल बैक कर दिया जाता है। मतलब जो 10,000 से आपके अकाउंट में 8,000 चले गए थे, तो फिर से कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। गॉट इट। मतलब कि डेटा आपका जैसा ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने से पहले था, सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शंस और जो ये रोल बैक के बीच में मतलब जो भी आपके चेंजेस हुए थे, वो कैसे हो जाएंगे, प्रीवियस के जैसे हो जाएंगे। अगर कमिट कर दोगे तो वो जो चेंजेस है वो परमानेंट हो जाएंगे।
ठीक है। सपोज सर्वर में प्रॉब्लम नहीं थी और आपका पैसा वहां ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद कमिट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस प्रोसेस को क्या कर दो, दैट सक्सेसफुल हो गया है तो इस प्रोसेस को एंड कर दो। ठीक है, ओके हो गया तो हमने कर दिया कमिट। ओके, मतलब अब आपके फ्रेंड के अकाउंट में 2000 ट्रांसफर हो चुके हैं और आपके में कितने हो चुके हैं, 10 से 8 हो जाएंगे। गॉट इट ना। तो जैसे जब कभी आप इस तरह की जब चीजें करते हैं, ट्रांसफर में मेनली हम इसको यूज करते हैं। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, जब हम वेरी वेरी बिग डेटा, बहुत बड़ा डेटा हम स्टोर करते हैं तो वहां पर भी क्या करते हैं हम, दैट ट्रांजेक्शन्स का यूज करते हैं। जैसे सपोज आपका अभी हम डेटा कितना कितना फिलअप करते हैं बताओ, 10 रो, जैसा था 15 रो 20 रो, इतना ही, इससे ज्यादा तो नहीं करते होगे अभी, क्योंकि अभी क्या करो, जस्ट यू आर प्रैक्टिसिंग। बट जब आप एक्चुअल में वर्क करोगे ना, वहां पे को आपको 2-2 3-3 लाख रोज इतनी अप्रोक्सीमेटली आपने फिल मतलब आपने इंसर्ट करनी पड़ सकती है। तो वहां पे को आप जब कर रहे होगे, हो सकता है कि, क्योंकि सर्वर भी की भी क्या होती है, टाइमिंग होती है। मतलब कुछ टाइम के बाद सर्वर क्या करता है कि, मतलब उसकी एक क्वेरी चलने का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, टाइम होता है, वो आप सेट भी कर सकते हो। ठीक है, आप वो सेटिंग से क्या कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो उन क्वेरीज, दैट दैट इन इस टाइमिंग्स को, इन सब चीजों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, आप प्रेफरेंसेस में जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे चले जाएंगे एसक्यूएल एडिटर पे, तो हर एक क्वेरी चलने का टाइम यहाँ पर को क्या होता है आपका, यहाँ यहाँ पे आप सेट कर लेते हैं। जैसे स्क्रिप्ट का जो ऑटो सेव है, स्क्रिप्ट इंटरवल इधर इट इज 10 सेकंड का, ये तो ठीक है, ये सभी जगह होता है। जैसे कोई भी आप फाइल लिखते हो तो कितने टाइम में वो आपकी ऑटोमेटिक सेव हो जानी चाहिए। डीबीएमएस कनेक्शन कीप अलाइव, आपके आपका मतलब दिस 60,000 सेकेंड्स, सॉरी 6,000 सेकेंड्स तक ही आपका दैट अलाइव रहेगा। उसके बाद आपका जो आपका कनेक्शन है, अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो हट जाएगी। आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसका कनेक्शन रीड टाइम आउट इंटरवल 30 सेकंड के बाद, जो मतलब कोई भी क्वेरी है वो 30 सेकंड, अभी मैंने सेट किया 30 सेकंड, या आप अपने में चेक करोगे कि ये कितना है। आप एडिट में जाओगे, वहां से प्रेफरेंसेस में चले जाओगे, यहाँ से एसक्यूएल एडिटर में चले जाओगे, वहां से आप चेक कर सकते हो। सपोज कोई क्वेरी बहुत बड़ी है, आपके में टाइमिंग कम है, तो क्या होगा, जैसे सपोज आपने 4 लाख रोज उसमें एंटर कर दिया। ठीक है, अब जो 4 लाख रोज हैं इंसर्ट होने में, सपोज वो ज्यादा टाइम ले रही हैं, ठीक, मान लो वो कितना ले रही है, 1 मिनट ले रही है। ठीक है, और आपके यहाँ पर जो क्वेरी के लिए टाइम एंटर है वो 30 सेकेंड ही स्टोर है, 30 सेकेंड ही है ना। तो क्या होगा कि उससे पहले ही आपका जो मतलब दैट वो टाइम कंप्लीट होगा, तो क्वेरी आपका वैसे ही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो आधा ही डेटा फिल होगा। फिर आपको सर्च करना है कहाँ तक आपका डेटा फिल हुआ। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, एक कमिट करते हैं, बीच में कमिट चलते रहेगा तो वो डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर होते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे को ये सब कुछ है। बाकी आप इसको भी एक बार सही से इसको देख लेना, दैट जहां पर हमें सपोज जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि जहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का प्रॉब्लम है, आप यहाँ से कई कई सारी सेटिंग्स यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आप इसको देख लेना, मीन्स एक बार देख लेना। सारी चीजें तो अभी आपके काम नहीं आएंगी इसमें से, बट कुछ चीजें आपकी काम आ जाएंगी। आई वाज सर्चिंग समथिंग, तो हाँ, अभी यहाँ पर को देखना, अभी ये वाला ऑप्शन है, ये काफी आपके काम आएगा। ठीक है, अब इस एक बार इसको पढ़ लो, नीचे एक लाइन आ रही है, बस इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके काम आने वाला है। कहीं ना कहीं पे ये सेफ अपडेट्स का ऑप्शन आएगा। जैसे कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आप कोई एंट्री को डिलीट मार रहे हो, मेरे में सेफ अपडेट मोड ऑफ है, आपके में हो सकता है ऑन हो, बिकॉज अभी आपने नया नया वर्क बेंच भी इंस्टॉल करा हुआ है ना। तो इसको पढ़ना आप एक बार। तो इन सब चीज ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, इनेबल द से SQL safe updates option for the session. If enabled, MySQL aborts update and or delete statement that do not, मतलब कि बेसिकली सेफ अपडेट मोड क्या करता है, आपके डेटाबेस को सेफ रखता है। जैसे कहीं पे आप अपडेट कमांड चला देते हैं, कहीं पे डिलीट कमांड चला देते हैं, तो अगर आपने सेफ अपडेट मोड को ऑन करा है तो वो उसको वो मतलब उस क्वेरी को मतलब एरर शो करेगा। तो ये एक ऑप्शन है, ध्यान रखना इसको। प्रेफरेंसेस के अंदर जब प्रेफरेंसेस में एडिट में जाकर, आप प्रेफरेंसेस में जाकर एसक्यूएल एडिटर उसकी सेटिंग्स को एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो आगे बढ़ते हैं, इतना देख लेना आप, इस चीज को आप मतलब एक बार व्यू कर लेना। ठीक है, ओके। नाउ अभी आप लोगों को ये क्लियर है, फॉरेन की सभी को क्लियर है ना, फॉरेन की इज क्लियर टू यू।
ओके फाइन। चलो अब एक काम करते हैं, एक बार हम अपनी टेबल्स को देख लेते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इसे स्टार्ट करेंगे ज्वाइन। ओके, कोई ज्वाइन बताएगा, व्हाट आर द ज्वाइंस? ज्वाइन हम क्यों यूज करते हैं? क्यों करते हैं हम ज्वाइंस को यूज? यहाँ पे से अभी यासिका ने बताया दैट कि जब हमारा दो टेबल में कॉमन डेटा होते हैं तो उन डेटा को हम देखने के लिए क्या करते हैं, ज्वाइन का यूज करते हैं। ठीक है, देखो अभी हमारे पास इतनी सारी दैट वैल्यूज तो है नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, है ना। जैसे अभी हमारे पास वन टेबल वी हैव दिस यूजर, तो एक बार हम यूजर में डेटा देख लेते हैं क्या क्या है, उस अकॉर्डिंग हम अपनी और टेबल भी बनाएंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। तो अच्छा, ये एरर तो आनी थी, है ना। क्यों आनी थी अब तो सभी को पता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एक यूजर नाम की अच्छी टेबल बनी हुई है। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, यूजर बन चुका है तो अब हम जो टेबल्स थोड़ा कॉमन है वो बना लेते हैं। यूजर रोल, ओके, लॉगिन भी बना हुआ है, एक बार लॉगिन भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा डेटा जितना ज्यादा फिल होगा हम उतनी अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सो लॉगिन में बस एक डेटा फील्ड है, तो लॉगिन में कुछ डेटा फिल कर लेते हैं। ठीक है, आपको बताया था मैंने, बार बार आप ऊपर जाके नहीं देखोगे, डिस्क्राइब कर लो, यहाँ से देख तो रहे हैं हम, ये है ना। ये देखो, ये इसके सारे फील्ड्स हैं, अब इसमें इन फील्ड्स में हम डेटा को एंटर कर लेंगे। ठीक हो गया, ओके। तो अभी हम ऐसा करते हैं दैट इंसर्ट लॉगिन वाले को हम थोड़ा फिल कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू लॉगिन, लॉगिन में इंसर्ट कर दो, और इंसर्ट इनटू लॉगिन, सारे कॉलम्स को फिल करना है, तो मैं सीधे यहाँ पे को लिख देती हूँ वैल्यूज। ओके, सो लॉगिन आईडी दे देते हैं 102, एंड लॉगिन रोल आईडी देखो 1। अब आपको रोल का ध्यान होगा, अगर मैं रोल आईडी को देखूं, देखो आप यहां से भी देख सकते हो, एसएमएस इंट इज दिस, टेबल इज दिस, और रोल्स वाली टेबल में राइट क्लिक करोगे, सिलेक्ट रोज करोगे तो क्वेरी चल जाएगी, ये आपकी उसकी रोज है। ठीक है, ये रोज है, सॉरी दीज आर द रोज। तो फर्स्ट जो रोल आईडी है एडमिन की 1 है, टीचर की 2 है, स्टूडेंट की 3 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगली एंट्री करते हैं 3। ओके, एंड लॉगिन यूजर आईडी, अब देखो लॉगिन यूजर आईडी का रिलेशन समवेयर किससे है, यूजर आईडी से इसका रिलेशन है। ठीक है, तो यूजर टेबल को भी हम देख लेते हैं एक बार, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यूजर टेबल में हम क्या कर सकते हैं कि दैट यूजर आईडी दिस, तो अभी हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट एंट्री दीपक की हमने एंट्री कर दी थी, चलो अब कृष्णा की एंट्री कर देते हैं। आई थिंक हाँ यार, दीपक की एंट्री थी ये, तो अब हम कृष्णा की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, दीपक को एडमिन का रोल मिला है, तो अब हम कृष्णा को दे देते हैं लॉगिन यूजर आईडी इज 2। ठीक है, रोल आईडी हमने इसको स्टूडेंट का दे दिया है, एंड पासवर्ड मैं कुछ ऐसे ही डाल देती हूँ, चलो स्टूडेंट है ना तो चेंज करके डाल देती हूँ, कोई नहीं, STU123। ठीक है, ओके, पासवर्ड तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं एक और एंट्री कर देती हूँ। ठीक है, जैसे सभी को पता होगा, जब हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, एक बार वैल्यूज लिख देंगे फिर टपल्स हम लिखते जाएंगे, है ना। जैसे टपल्स क्या है, एज अ कलेक्शन, एरे कह सकते हैं, लिस्ट कह सकते हैं, अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आपने ये वर्ड सुने होंगे। ठीक है, और तो ये एरे आपने प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, सो अब दूसरी एंट्री कर देते हैं, लॉगिन की जो आईडी है 103 में नाम दे देती हूँ, लॉगिन रोल आईडी अगेन इज 3, एंड जो हम दूसरे यूजर को ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं नीलम को, तो ये हमारा है क्या, ये भी जो है सॉरी, लॉगिन की यूजर आईडी है दिस इज 3। ठीक है, और पासवर्ड सेम दे देते हैं, STU123, सारे स्टूडेंट का सेम कर देंगे, क्लोज कर दिया। एक और एंट्री कर देते हैं, एक और एंट्री करते हैं, दैट इज 10, इसको 4 दे देते हैं। ठीक है, और लॉगिन रोल आईडी इज अगेन 3, एंड लॉगिन ये हम 4th नंबर के बच्चे को दे देते हैं। ठीक है, 4th नंबर की एंट्री होनी चाहिए, 4th है नहीं, है ना,
तो यहाँ पे को दैट अच्छा करते हैं, चलो इसको इसी को करेंगे। अभी मैं इतना एंटर कर देती हूँ, फिर हम इसी को एंटर करेंगे, ये कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं रन, तो ये हमारी एंट्री सेव हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यही एंट्री दोबारा करनी है, बट मुझे 4th नंबर के स्टूडेंट को ये एंट्री देनी है, ठीक है। तो ये हो गया। और जैसे कि आपको पता ही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, जो ये है ना लॉगिन यूजर आईडी, जो ये है, मैं ये 4th बच्चे के लिए स्टोर करना चाहती हूँ, एंड दिस इज फॉर 5th वन, इट वुड बी 104 एंड इट वुड बी 105। अब रन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कैन नॉट अपडेट अ चाइल्ड रो फॉरेन की। आप ध्यान होगा कि हमने यहाँ पे को जो लॉगिन यूजर आईडी दैट वाज ये फॉरेन की था, किसका, यूजर आईडी का फॉरेन की था, बिकॉज उसमें 4th नंबर का जो स्टूडेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो यहाँ पर हम 4th नंबर के स्टूडेंट को दैट 4th नंबर के स्टूडेंट का लॉगिन हम क्रिएट नहीं कर सकते। जहां तक आपको ध्यान होगा, फॉरेन की को हमने पढ़ा था, है ना, कल किसी ने पूछा भी था दैट फॉरेन की। तो यहाँ पे को आपको साफ एग्जांपल दिख रहा है कि जो हम मतलब अगर हम दैट यूजर में तो हम उसकी एंट्री करवा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो यूजर में जो हमारी जो जो एंट्रीज होंगी सिर्फ उन्हीं को हम लॉगिन में स्टोर कर सकते हैं, उसके एक्सेप्ट हम दूसरी एंट्री को स्टोर नहीं करते हैं। बेसिकली फॉरेन की क्या कर रही है, डुप्लीकेसी को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा डेटा और बायस नहीं होगा, मतलब आपकी जो आपका डेटा क्या होगा, रॉन्ग नहीं हो सकता, है ना। कभी कभी ऐसे गलतियां हो जाती है, डिस्कैरिपेंसी हो जाती है, तो वो डिस्कैरिपेंसी नहीं क्रिएट होगी। गॉट इट मीन्स इस एग्जांपल से सबको आई थिंक क्लियर होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है ना। तो कोई बात नहीं, हम 5th नंबर के स्टूडेंट का कर देते हैं। फिफ्थ ऑलरेडी नीचे था, बट मुझे उसको पहले करना था, ठीक है। ये 6 के लिए कर देते हैं, एंड ये भी 6 के लिए कर देते हैं। एंटर कर दिया और ये स्टोर हो गया, बट अब 7th स्टूडेंट का लॉगिन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। गॉट इट ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये बहुत ज्यादा एंट्रीज मैंने कर दी लॉगिन में, मैं चाहती हूँ कि जो ये 5वें नंबर की एंट्रीज को मैं डिलीट मारूं। हाउ टू डिलीट अ रो, टेल मी। देखो आपने क्वेरीज पढ़ना भी काफी ज्यादा जरूरी है, बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ मुझे, कॉलम मैंने जैसे आपको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए बताया था, बिकॉज यहाँ पे कई सारी ऑल्टर कमांड है, कई सारी कैसी कमांड है, तो कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कॉलम में चेंजेस करोगे तो ऑल्टर कर देना। कॉलम में चेंजेस मतलब कॉलम की डेफिनेशन, कॉलम को ऐड करना, कॉलम के नेम को मॉडिफाई करना, टेबल को चेंज करना, जो भी आप करोगे उसमें आप ऑल्टर कर दो। लेके और जैसे और डेटा के साथ चेंज करते हो तो क्या कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। डिलीट में तो सिंपल ही था। बताओ। ड्रॉप कर दूं, ठीक है। ड्रॉप ड्रॉप कर दूं, ठीक है। ड्रॉप तो ड्रॉप क्या करूं बताओ फिर, ड्रॉप कमांड। अगर देखो ड्रॉप कमांड भी किसके लिए होती है, अगर मैं ड्रॉप करती हूँ ना, मैं जैसे ड्रॉप बोल देती हूँ लॉगिन, ठीक है। कॉलम के लिए भी कर सकते हैं बिल्कुल, या डिलीट फ्रॉम। ड्रॉप कमांड जो होगी ना, या तो वो टेबल को डिलीट करने के लिए होगी या फिर वो कॉलम को डिलीट करने के लिए होगी, ठीक है। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर रो को कमांड डिलीट करना चाहते हो तो आप बोलोगे डिलीट फ्रॉम, क्या बोलेंगे आप, लॉगिन, ठीक है। अब मुझे कौन सा वाला करना है डिलीट, जो ये 5th नंबर की एंट्री है, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिलेक्ट ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओ ओ ओ ओ लॉगिन, या दैट्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे है लॉगिन आईडी। अब मैंने बोला इनको, मतलब लॉगिन अगर मैं डिलीट फ्रॉम लॉगिन कर दूंगी तो क्या होगा, जितना लॉगिन में डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आपने डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट करिए, लेकिन अगर आपको पूरा मतलब दैट कंप्लीटली, अगर आपने सिर्फ डेटा को एम्प्टी करना है तो डिलीट करिए, ट्रंकेट करिए, ठीक है। और अगर आपको पूरा का पूरा ही डेटा डिलीट करना है तब ड्रॉप करेंगे, ओके। आपने बोला, लेकिन रो के लिए आप यही करेंगे, डिलीट फ्रॉम, आपने बोला क्या, लॉगिन, ठीक है ना।
अब ये करने पे क्या होगा कि मेरे पूरी की पूरी जो लॉगिन नाम की टेबल है वो डिलीट होगी। लेकिन मैं अगर बोलूंगी वेयर लॉगिन आईडी इज इक्वल टू, कौन से करनी है, 105th करनी है ना। मैंने बोल दिया वेयर लॉगिन आईडी इज इक्वल टू 105th, कर दिया कंट्रोल एंटर, हो गया डिलीट। नाउ यू कैन सी हियर, तो 105th का डेटा अब एंटर नहीं है। गॉट इट, फाइन है ना। अब मुझे ये देखना है कि अच्छा ठीक है, जो ये लॉगिन आईडी 102 है ना, इसका नाम क्या है, मुझे इसका नाम चेक करना है, इनका नाम चेक करना है मुझे, ठीक है। तो अभी देखो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए ज्वाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई बताएगा ज्वाइन, कोई क्वेरी बताएगा, मैं बताऊं, आप बता रहे हैं, चलिए बताती हूँ, ठीक है। सिंपल है, ज्वाइन हम क्या करते हैं, अब देखो एक बात बताओ, जब हमको डेटा को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ना। तो ज्वाइन इज सिमिलर है सिलेक्ट, ओके, तो हमने बोल दिया सिलेक्ट, ओके। अब यहाँ पर को अगर हमें मतलब सपोज हम यहाँ पे को एक से ज्यादा टेबल, मतलब दो या दो से ज्यादा टेबल को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। मैंने बोला सिलेक्ट। अब देखो क्या है ना, यहाँ पे एक से ज्यादा टेबल्स हैं, दो टेबल्स हैं, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी दो टेबल में मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी टेबल का कॉलम है। तो ये करने के लिए पहले मैं आपको इसकी क्वेरी एज अ मतलब जो नॉर्मल क्वेरी है वो बताती हूँ, ठीक है। ये देखो सिलेक्ट, आप करोगे जैसे टेबल 1 कॉलम 1, 1 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब टेबल 1 सॉरी डॉट कॉलम 1, ओके। देन उसके बाद टेबल, सपोज 1 ही टेबल है, डॉट उसका कॉलम 2 को ले रहे, 3 को ले लो, जो कॉलम आपने देखना है आप उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे, कॉमा आपका टेबल फिर से 1 मान लेते हैं, डॉट कॉलम 4 मान लेते हैं, ठीक है। टेबल 1 के इतने सारे कॉलम देखने हैं आपको। अब चले जाता है टेबल 2, टेबल 2 का आपने देखना है, सपोज कॉलम 1 देखना है, टेबल 2 का देखना है आपको, कॉलम 2 देखना है, इतने देखने हैं, ठीक हो गया, ओके। ये आपने सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए जो कि आपने वहां पर मतलब अपनी सिलेक्ट क्वेरी में देखने हैं, ओके। अब आपने बोल दिया फ्रॉम, ठीक है, आपने बोल दिया फ्रॉम। अब आपने इसके बाद जैसे आप सिंपल करते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो मैंने देखना है फ्रॉम, मैंने देखना है क्या, यूजर, ओके। मेरे पास दो टेबल है, यूजर और लॉगिन, ओके। फ्रॉम यूजर, या फिर मैं ऐसा बोल देती हूँ T1, फ्रॉम T1, ओके। अब इसके बाद आता है ज्वाइन। अब ज्वाइन भी हम पढ़ते हैं दो तीन तरीके के, पहले अभी मैं सिर्फ ज्वाइन, नॉर्मल ज्वाइन यूज कर रही हूँ, ठीक है। T1 ज्वाइन T2, ठीक हो गया, ज्वाइन T2। उसके बाद करेंगे ऑन, किस में ज्वाइन, किसके बेसिस में ज्वाइन। अब देखो जब आप दो चीजों को ज्वाइन करोगे तो मतलब कोई एक बेस होगा ना जिसके बेसिस में आप ज्वाइन करोगे, मतलब वहां पे को हमारे दोनों टेबल में मैचिंग कॉलम होने चाहिए तभी वो ज्वाइन करेगा, अदरवाइज आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे ऑन, देन T1 सॉरी T1 डॉट, यहाँ पे को आ जाएगा मैचिंग, मैचिंग देन कॉलम, ठीक हो गया, इज इक्वल टू T2 डॉट मैचिंग कॉलम, मैचिंग कॉलम, ठीक है। अब आप लोग एक बात ही ध्यान में रखोगे, जो ये मैचिंग कॉलम होगा ना, आपकी इन दोनों में मैचिंग कॉलम के नाम अलग हो सकते हैं, बट उनमें जो स्टोर डेटा होगा ना वो सेम टाइप का होना चाहिए। आया समझ में, ठीक है। चलो अभी तो हम सिंपल ज्वाइन कर लेते हैं पहले, ओके। नाउ मूव फॉरवर्ड, अब ज्वाइन कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और यहां से देखते हैं, ठीक है। अभी हमने ये करा कि हमने बोला कि सिलेक्ट, चलो हम इसमें ना 3 टेबल को ज्वाइन करेंगे, इसको अभी मुझे ये देखना है कि ये जो मुझे ये देखना है जो ये लॉगिन 101 का है, ये कौन है, इसका नाम क्या है और इसका रोल क्या है, मुझे इसका रोल चेक करना है, ठीक है। मतलब इसका रोल, अब रोल 1 से मुझे पता नहीं चलेगा ना कि इसका रोल क्या है, चल रहा है पता, आप लेकिन डेटा ऐसे ही स्टोर करते हैं, ठीक है। आपको रोल 3 से पता नहीं चला ना इसका रोल क्या है, तो हम देखेंगे सिलेक्ट। अब बार बार एडमिन स्टूडेंट टीचर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको, है ना। तो आपने बोला सिलेक्ट,
तो मैं अपनी मेन टेबल लॉगिन को बना रही हूँ, ठीक है। लॉगिन, क्योंकि लॉगिन में ही सारा मैचिंग कॉलम आ रहा है। मतलब लॉगिन में आपका एडमिन, सॉरी, लॉगिन में आपका रोल का मैचिंग कॉलम भी है, लाइक रोल आईडी, और वहां पे को भी रोल आईडी है, यहाँ पे लॉगिन रोल आईडी है, और यहाँ पे को लॉगिन यूजर आईडी है, तो वहां पे को यूजर आईडी। मतलब ये दोनों कॉलम क्या है, एक दूसरे के मैचिंग कॉलम्स है। समझना पड़ेगा कि कौन सा मैचिंग है, ठीक। तो मेरा हो गया, क्योंकि मैं यूजर और दैट रोल्स को मैच नहीं कर सकती हूँ। ठीक हो गया। अभी देखो, पहले हम एक को करते हैं ज्वाइन, फिर दूसरे को करेंगे। चलो ठीक है। सिलेक्ट लॉगिन डॉट, कॉलम है मेरा लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी देखना है बस, इसमें से और की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे फिलहाल। और मुझे देखना है, उसके बाद मुझे देखना है यूजर। अब यूजर में जो मेरा नेम है, मैंने इस तरीके से बनाया है, यूजर अंडरस्कोर नेम। ठीक हो गया। यूजर अंडरस्कोर नेम, सॉरी दिस कॉमा है ना, यूजर अंडरस्कोर नेम। ये हो गया। ये दोनों कॉलम ले लेते हैं बस अभी के लिए। अब मैंने बोला फ्रॉम कहाँ से करना है, लॉगिन से करना है, इसको करना है ज्वाइन। ज्वाइन कर देना है, किस में कर देना है, यूजर में कर देना है, ऑन। आपका हो गया लॉगिन डॉट। अब आप बताइए, इस लॉगिन और इस यूजर में मैचिंग कॉलम आपका, यहाँ पे देखो लॉगिन यूजर आईडी है, और यहाँ पर को आपका यूजर आईडी है ना। तो ये मैचिंग है ना। तो आपने बोल दिया लॉगिन डॉट लॉगिन यूजर आईडी, ओके, इज इक्वल टू यूजर डॉट, क्या था, यूजर आईडी था ना, यूजर आईडी कर दिया। फाइन। तो ये आपका एक दैट बन गया। अब आप देखो लॉगिन आईडी आपका 101 है, जिसका नाम है दीपक। सबके नेम आ गए जिसके भी लॉगिन थे, यानी कि दो आपके जो कॉलम्स थे वो कैसे हो गए, आपके ज्वाइन हो गए। फाइन, ठीक है। अब एक काम और करते हैं। अब एक काम ऐसा करते हैं कि मुझे ना ये भी देखना है कि ये जो दीपक है ना, दीपक का रोल क्या है, कृष्णा का रोल क्या है। ठीक है, ये देखना है। तो अभी ना एक बार आप इस वाले को देखो। तो अगर मैं लॉगिन वाली टेबल को ही देखती हूँ, तो देखो यहाँ पे को रोल की आईडी लिखी है ना। मतलब मुझे क्या करना है, इस लॉगिन वाली टेबल को ही ज्वाइन करवा देना है, किससे, रोल वाली टेबल से। रोल्स को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे इस रोल्स वाली टेबल से सिलेक्ट करवाना है ना। देखो यहाँ पे रोल आईडी है 1 2 3 4। 1 का मतलब एडमिन, 2 का मतलब टीचर। अब बार बार देखोगे तो नहीं ना, ऐसे देखोगे क्या सिलेक्ट करके, नहीं देखोगे ना। मतलब जब बहुत सारा डेटा हो जाएगा तब थोड़ी देखोगे ऐसे, है ना। तो आप सीधे क्या करोगे, सिलेक्ट करो, ज्वाइन करोगे, है ना। यहाँ पे को आप देखो, अब यहाँ पे को भी नेम क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपको तीनों की तीनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने ना दैट यूजर और लॉगिन को तो हमने ज्वाइन कर लिया, नाम तो पता चल गया हमको, लेकिन अब हमें उसका रोल भी चेक करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर को जो मैचिंग कॉलम है, यहाँ पे लॉगिन आईडी, सॉरी, लॉगिन रोल आईडी, यहाँ पर कोई एक कॉलम है। यूजर में तो ऐसा कोई कॉलम है नहीं जहाँ पे मुझे मिल रहा है कि इससे वहां पे मुझे वैल्यू मिलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं सिलेक्ट करूं। हाँ, यहाँ पे जरूर रोल आईडी है, मतलब इसका और इस वाले कॉलम का क्या है, रिलेशन है, इस वाले कॉलम का रिलेशन है ना। तो अभी मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे को दैट, कहाँ गया दिस, हाँ, यहाँ पे को हम एक काम करते हैं, कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम रोल से भी क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ना एक ज्वाइन तो आपने लगा दिया। जब आपने दो कॉलम पे ज्वाइन लगाना होता है, तो फिर आप क्या करते हो, फिर से आप कर देते हो ज्वाइन, ठीक है। फ्रॉम तक तो ठीक है, मैं ऐसा कर देती हूँ ना, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। ज्वाइन रोल्स ऑन लॉगिन डॉट, क्या है हमारा, लॉग इन अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे को क्या है, रोल्स, देख लेते हैं चलो, रोल आईडी, ठीक है, रोल्स डॉट रोल आईडी, ओके। ये हमारी क्वेरी बन गई, वहां पे हमने 3 को कर लिया। ऐसे आप इससे ज्यादा भी आप दैट जो आपकी क्या है टेबल्स हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया बिकॉज हमने सिलेक्ट ही नहीं करा, है ना। तो यहाँ पे भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपने,
तो आपने यहाँ पे को कर दिया रोल्स डॉट मैंने यहाँ पे को रोल नेम कर लेते हैं, ठीक है, रोल्स डॉट रोल अंडरस्कोर नेम। मैंने कॉलम सेलेक्ट नहीं करा था, है ना, तो मैंने कर दिया, देखो आ गया ना। दीपक इज एडमिन, कृष्णा इज स्टूडेंट, नीलम इज स्टूडेंट एंड ज्योति इज ऑल्सो अ स्टूडेंट। आप लोगों को क्लियर हुआ है? ज्वाइन हो गया? अच्छा, एक चीज और है। अभी देखो, अभी हमने आपने सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन पढ़ा है ना। अब देखिए, जरा देर वेट करिए। जैसे ना, मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे एक डेटा को डिलीट करवाया था, है ना। वन डेटा मैंने आपसे डिलीट करवाया था, दैट अब देखिए, जो ज्वाइन होते हैं ना, ज्वाइन भी आपके 3 तरीके के हो जाते हैं। एक आपका होगा क्या, हाँ हाँ, इनर ज्वाइन, आउट, हाँ आउटर ज्वाइन, मतलब आप बोल सकते हो लाइक इंटरसेक्शन, लाइक, ठीक है, चलो बताती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे कोई ज्वाइन लगाया है ना। बेसिकली ना, जो सबसे मेन टाइप के जो ज्वाइन होते हैं, दैट आर लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन, ठीक है। मतलब वो दोनों हैं सेम ही तरीके के, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम देखते हैं, यही कर लेते हैं, चलो उसे ओपन होने देते हैं तब तक। चलो यहीं पे देख लेते हैं। अभी देखो आप लोग, जैसे अगर मैं यहाँ पे को ना, हम लोग जब करते हैं लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, और मैंने यहाँ पे को भी दे दिया इनको लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। अब जब मैं इसमें लेफ्ट ज्वाइन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अभी क्या है कि जो हमारी दैट लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल इज लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। तो लॉगिन वाली टेबल में जितना डेटा होगा, लेफ्ट टेबल, देखो लेफ्ट और राइट टेबल कहने का मतलब क्या है, जो आपका ज्वाइन से पहले जो टेबल है वो मेरी एक तरीके से लेफ्ट लेफ्ट टेबल हो गई, और ज्वाइन के बाद वाली टेबल मेरी राइट टेबल है, ठीक है। तो अगर मैं करवा रही हूँ लेफ्ट ज्वाइन, तो मेरी मेन टेबल है लॉगिन। तो लॉगिन वाली टेबल में जितनी रोज होंगी, ठीक है, जितना उसमें डेटा होगा, वो सारा डेटा उसके करस्पॉन्डिंग ही दूसरी टेबल का डेटा वहां पर को क्या आएगा, आएगा। ओके, अब देखो, अगर मैं इसी को करवा देती दैट राइट ज्वाइन, आई थिंक ये वर्क, लेट्स सी, राइट ज्वाइन। तो देखो यहाँ पर को क्या हो रहा है कि राइट टेबल हमारी, अब जो राइट टेबल्स का डेटा है वो भी सारा आ रहा है ना। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, लेफ्ट जब जब मतलब लॉगिन, जब हमने लेफ्ट ज्वाइन करवाया था, तो लेफ्ट टेबल में जितनी रोज थी उसके करस्पॉन्डिंग टेबल से डेटा उठ करके आ गया, ठीक है। अब अभी हमें ये देखना था कि जितने जितने लोगों के लॉगिन है उनके नाम क्या क्या है। अभी मुझे ये देखना है कि किस किस का लॉगिन नहीं है भाई, ये भी देखना है मुझे। अच्छा, जो यहाँ पर को एक ये है, जो टीचर है, टीचर को अभी कोई रोल असाइन, टीचर का रोल किसी को असाइन नहीं हुआ है, एक तो मुझे ये पता चल रहा है दोनों टेबल को राइट ज्वाइन करवा के, और मुझे पेरेंट को कोई रोल असाइन हुआ है ये पता चल रहा है, और जितने अभी तक जितनी एंट्रीज है, हाँ, उन सभी को मिल चुका है रोल। यहाँ पे कोई है नहीं, तो इन सभी को रोल मिल चुका है, कृष्णा, नीलम, ज्योति, सभी को रोल मिल चुका है। ये समझ सकते हैं इससे। आया ना, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब आप ज्वाइन लगा सकते हो। ऐसे ही आपका, हम जैसे नॉर्मल जब ज्वाइन लगा देते तो ज्वाइन से क्या करता है कि दोनों टेबल में जिस जिस मतलब दोनों टेबल के करस्पॉन्डिंग, मतलब जिस जिस में आपका डेटा होता है उसको शो कर देता है। लेफ्ट ज्वाइन आप समझ गए हो कि लेफ्ट टेबल को देखेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ही अदर टेबल्स का डेटा वो शो करेगा। राइट ज्वाइन करने में, राइट ज्वाइन में क्या होगा कि उसकी सारी रोज को उठा के लाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा टेबल में होगा वो लेके आएगा, नहीं है तो उसको एम्प्टी कर देगा। आया समझ में? मतलब मेन टेबल वही होगी जो आप ज्वाइन लगाओगे, वहीं की टेबल मेन हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे को लगाया राइट ज्वाइन, तो इसका टेबल, इसका डेटा सारा का सारा आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ही लॉगिन का डेटा आएगा। समझ गए? और ऐसे ही करके जब आपने रोल्स में लगाया तो रोल्स का सारा डेटा आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ही लॉगिन का डेटा आएगा। नहीं होगा डेटा तो उसको एम्प्टी कर देगा, उसको नल कर देगा। जैसे यहाँ पे कोई टीचर आ गया ना, टीचर का रोल किसी को असाइन नहीं हुआ है तो ये नल हो गया है। आया, सबके समझ में आ गया ना, दैट ज्वाइंस।
क्लियर हुए आप लोगों को ज्वाइंस? तो अभी आप क्या करेंगे ना, हाँ बताइए। बताइए आप लोग। किसी की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस? ओके फाइन फाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ज्वाइंस आपके क्लियर हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इस पे मतलब अब हम लाइक माइस्क्यूएल जो बेसिक बेसिक था ये हमने कर लिया है। कुछ हम और अभी हम कुछ फंक्शंस और हम पढ़ेंगे, बाकी का हमने मैक्सिमम चीजें कर ली हैं, ठीक है। अभी आप लोग ना मैसेज में एक ही आंसर करके मुझे देंगे कि किस किस ने बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब किसको थोड़ा बहुत आता है, अगर उसमें डाउट है, कितना डाउट है, मैं उस अकॉर्डिंग पाइथन को शुरू करूंगी। मींस आज है थर्सडे, हम कल भी हम कुछ माइस्कल में डिस्कशन कर लेंगे, देन उसके बाद हम पाइथन की तरफ जाएंगे। तो आप सभी मैसेज करिए कि मतलब आप ग्रुप में कर सकते हो, राइट, व्हाट्सएप आप अभी भी बता सकते हो कि कितना आप लोगों को क्लियर है, उसी अकॉर्डिंग मैं पाइथन में लेके जाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं यहाँ पर को कुछ फंक्शंस। और बाकी का आप लोग क्या करेंगे, आप लोग दैट यहां से और पढ़ सकते हैं, दैट W3 स्कूल्स आप देख लो, ठीक है। इससे आप पढ़ सकते हो, बाकी अपनी प्रैक्टिस करो लेकिन, ठीक है। प्रैक्टिस और पढ़ने में डिफरेंस है, आप इसको देख सकते हो बट अपनी प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपको कई चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। ओके, आते हैं हम फंक्शन की तरफ, ठीक। अब देखो, एक चीज आप अपने दैट माइंड पे सेट कर लो, जब भी आप फंक्शन लिखते हो, ठीक, आप जब भी फंक्शन लिखते हो, सपोज आपने लिखा कि एक काम करते हैं दैट जो ये यूजर है ना, यूजर इनके मार्क्स की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक हो गया। ओके, तो हम कुछ एक टेबल बना लेते हैं, मार्क्स की टेबल बना लेते हैं, ठीक। टेबल, क्रिएट टेबल मार्क्स, मार्क्स की टेबल बना, बच्चे बच्चे हैं इनके मार्क्स निकाल लेते हैं, क्रिएट टेबल मार्क्स। अब हमने यहाँ पे को बना दिया, एक बनेगा हमारा आईडी, तो हमारा बनना ही बनना है, जैसे कि आपको हमेशा बताया है, आप आईडी हमेशा क्रिएट करेंगे, किसी की नंबरिंग के लिए इजी होता है, मतलब आप क्रिएट करो आईडी को, आईडी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है कि कब क्रिएट करा कब अपडेट करा वो भी आप क्रिएट करेंगे, ठीक। और जब आप डेटा अपडेट करेंगे तो अपडेट वाले दैट कॉलम को भी अपडेट करेंगे। आपने बोल दिया आईडी, आईडी के बाद मैं यहाँ पे को बना देती हूँ यूजर आईडी ही बना देती हूँ, ठीक है। यूजर आईडी, देन यूजर आईडी के मार्क्स, ठीक हो गया। और अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, ये ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वैल्यू को इंसर्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो आईडी, इसके बाद बताओ क्या करूंगी, कॉलम नेम देते हैं, फिर क्या देते हैं, कॉलम का डेटा टाइप देंगे ना। और दिस इज द प्राइमरी की, मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहती हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट में लाना चाहती हूँ, मैंने लिख दिया ऑटो इंक्रीमेंट। और ये हो गई क्या, प्राइमरी की बना देते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब ऑटो इंक्रीमेंट भी वहीं लगेगा जहां की क्या होगी, प्राइमरी होगी, है ना। नेक्स्ट इज दिस यूजर आईडी, ये यूजर आईडी भी आपकी क्या होगी, एंटी होगी, ओके। और जो ये मार्क्स हैं, मार्क्स भी कैसे होंगे आपके, दैट एंटी होंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है, मैं क्या करना चाहती हूँ कि इस यूजर आईडी में एक फॉरेन की ऐड करना चाहती हूँ, है ना। यूजर वही जो यूजर हमारे यहाँ, मतलब यूजर एक तरीके से स्टूडेंट है, मैं हम चलो इसका नाम चेंज करेंगे अभी हम, वी विल डू इट। हमारे पास स्टूडेंट नाम की भी एक टेबल है वैसे ऑलरेडी, बट आई थिंक इसमें डेटा ज्यादा नहीं है, तो देख लेते हैं। हाँ, इसमें डेटा नहीं है, चलो कोई नहीं, हम यूजर से काम चला लेते हैं अभी, ठीक है। बस हमें क्या समझना है, हमें एक बार दैट कुछ फंक्शन समझने हैं सिर्फ। तो हमने बोल दिया यूजर आईडी को हमने से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो फॉरन की कैसे लगाते हैं आप बताइए मुझे, कैसे लगाएंगे, बताया है मैंने।
टेल मी द स्क्रिप्ट। बताइए। बबीता, फॉरन की लगवाओ आप इस पे। कॉलम नेम दू पहले। फॉरन की, है ना? देन कॉलम नेम, यूजर आईडी पे लगानी है मुझे, ठीक है? देन आपके दो जगह, एक मिनट, कहीं दो, ओके। देन उसके बाद रेफरेंसेस, ठीक है? उसके बाद हाँ, कौन सी टेबल का रेफरेंस है, दैट इज फ्रॉम यूजर, एंड देन कॉलम नेम ना, उस रेफरेंस्ड टेबल का कॉलम नेम। हो गया? लग गई? इजी ना? बस हमने कर दिया एंटर, एंड वी हैव अप्लाइड अ फॉरेन की एंड मेड अ टेबल मार्क्स। चलो अब इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू, किसमें करना है हमने? मार्क्स में डेटा को एंटर करना है, और जो आईडी है दिस इज 1, और सॉरी वैल्यूज, मुझे सारे कॉलम से भरना है, तो इसलिए मैं सीधे कॉलम नेम नहीं दे रही हूँ, मैं सीधे वैल्यूज दे रही हूँ, ठीक है? तो वैल्यूज फर्स्ट हो गया 1, एंड देन यूजर आईडी, चलो 1 को ही दे देते हैं, 1 का नाम नहीं पता मुझे, मैं इसको मार्क्स दे रही हूँ 400, ठीक है? एंड देन जो हमारी सेकेंड एंट्री है, और इसकी यूजर आईडी भी 2 है, इसको मैं मार्क्स दे दे रही हूँ कितने? 410, ओके। और जो थर्ड है, एक एंट्री शायद इसमें नहीं है, देख लेंगे उसको। थर्ड है, इसके मार्क्स में दे रही हूँ 450, ओके। एंड जो फोर्थ है, इसकी फोर्थ नहीं है आई थिंक, है ना? फोर्थ ठीक है, इसका नंबर है 5th, 5th को दे दे रही हूँ कितने? 360, ठीक हो गया? उसके बाद है 6 नंबर के स्टूडेंट को जो मार्क्स मिल रहे हैं, फिर उसको 600 दे देते हैं, ओके। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा, यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज मैंने कॉमा अप्लाई नहीं करा है, ओके। ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक हो गया। अभी चलो हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। हमने इसको कर दिया इंसर्ट, हो गया, ये टेबल भी इंसर्ट हो गया। देख लेते हैं अब। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, सो फ्रॉम मार्क्स, मार्क्स से सिलेक्ट कर लो। ये हमारे यूजर आईडी हो गए, हमारे मार्क्स हो गए। चलो अभी तो मुझे ये देखना है कि ये मैक्सिमम वाले देखने हैं मुझे, लाइक मुझे बताओ, इसमें से अगर मुझे मैक्सिमम, बहुत सारे मार्क्स हैं, ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम चेक करना है, तो हाउ टू चेक द मैक्सिमम वन? बताओ। देखो, हम ना इसमें फंक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली आपने एक्सेल करा होगा ना, आप एक्सेल में मैक्सिमम चेक करने के लिए क्या करते हो? मैक्स करते हैं ना? सिंपल, इसमें भी हम क्या करेंगे? मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। अब एक चीज ना आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी फंक्शन नाम लेंगे ना, फंक्शन हमेशा ऐसे लिखते हैं, हमेशा, बहुत जगह पे। मतलब आप क्या करोगे, फंक्शन नेम होगा, जो फंक्शन क्या करता है बेसिकली, कोई ना कोई एग्जीक्यूशन करता है ना, हम कहीं पे क्या होता है कि उसका हमने पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, बस हम उसको उठा करके यूज कर रहे हैं। जैसे आपका ये MySQL है ना, MySQL के बैकएंड में जो प्रोग्राम है, जो आपका आपने सिस्टम में अपलोड करा है, उसमें ऑलरेडी ये फंक्शन क्या है, इंस्टॉल्ड है ना? बस आप नेम दे रहे हो और उसको यूज कर रहे हो। तो ये जो आपका मैक्स, जो आपका दैट ये मैक्स है ना, ये फंक्शन क्या है, किसी भी चीज का मैक्सिमम चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये जो पैरेंथिस है ना, ये पैरेंथिस आप ऑलवेज अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर अगर पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है, तो हम वो पैरामीटर को इसके अंदर देते हैं, ठीक हो गया? अभी मुझे ये चेक करना है कि ये जो इसमें से जो मार्क्स है ना, ये मैक्सिमम मार्क्स किस बच्चे के हैं, मुझे ये चेक करना है। या फिर हम अभी ये देख लेते हैं कि कौन सी यूजर आईडी के मैक्सिमम है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है?
तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। ठीक है, एक काम करते हैं, सिलेक्ट आईडी एंड सॉरी यूजर आईडी, यूजर आईडी एंड यहाँ पे मुझे करना है मार्क्स मैक्स। ठीक है, अब देखो मैंने बोल दिया कि मैक्स मार्क्स किसके हैं, तो मैंने ऐसे कुछ सिलेक्ट कर दिया फ्रॉम मार्क्स नाम की टेबल से। ओहो प्रॉब्लम, फ्रॉम मार्क्स देख लिया। ओके ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। यूजर आईडी मैक्स उसने बता दिया कि 600 के हैं, बट ये नहीं बता रहा है, इसने 1 को दे दिया, मतलब यूजर आईडी इसने 1 वाली सिलेक्ट कर ली है ना। यूजर आईडी वेट, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, ये ऐसे तो नहीं होगा, मैक्स तो नहीं देगा ये, नो 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 नो। आप ऐसे चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 600 इसमें। ओके अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर कुछ, जब मैंने इसको मैक्स मार्क्स नाम दिया तो आपके कॉलम का नेम भी ऐसा ही हो गया। अब इसको तो अवॉइड करना है ना, आप ये चाहते हो कि ऐसे आइए, आप चाहते हो ना इसका नाम लाइक इसका नाम आप किसी और तरीके से अगर लिखना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, अलायस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अलायस यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो अलायस का मतलब होता है एज, अगर मैं बोल दूं एज मैक्सिमम मार्क्स, मैं बोल ओहो क्या लिख रही हूँ आज, मैं कह रही हूँ कि अच्छा इस जो आपका कॉलम नेम है इसका नाम मैक्सिमम मार्क्स कर दो, तो कर दिया, आ गया मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो एज का यूज आप क्या करेंगे, एज अलायस करेंगे, पता होगा शायद आप में से लोगों को। ठीक है, एज का यूज हम क्या करते हैं, मार्क्स जो आपका टेबल होता है, टेबल के नेम को चेंज करने के लिए हम अलायस यूज करते हैं। गॉट इट। अब मुझे ये देखना है कि ये 600 मार्क्स किसके हैं, 600 मार्क्स हैं किसके, ये भी देखना है। तो हमने बोल दिया कि चलो एक मैं ट्राई करती हूँ, देख सिलेक्ट, हमने बोल दिया सिलेक्ट। अब देखो हमें क्या करना है, नेम चेक करना है, यूजर अंडरस्कोर नेम कॉमा मार्क्स डॉट, मार्क्स की मार्क्स ही है, मुझे कुछ और करना चाहिए था इसका कॉलम, है ना, क्योंकि मार्क्स का जो मार्क्स है, एक काम करते हैं इस टेबल का नाम चेंज करते हैं। बताओ चलो क्वेरी बताओ, हाउ टू चेंज अ टेबल नेम, बिकॉज ये टेबल नेम और कॉलम नेम सेम हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ चलो, रीनेम। ओके कैसे करेंगे, पूरी क्वेरी बताओ, सही बता रहे हो। ऑल्टर टेबल बताएंगे, मुझे मुझे कॉलम चेंज नहीं करना है, मुझे टेबल का नेम चेंज करना है। ऑल्टर टेबल मार्क्स ना, रीनेम क्या करना है मुझे, स्टूडेंट मार्क्स करना है, वो मार्क्स अच्छा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, बिकॉज ऑल्टर टेबल का नेम है ना, एंड देन रीनेम, देन जो नई टेबल होगी उसका नेम, सो यू कैन चेंज द टेबल नेम। ओके अब ये क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है स्टूडेंट मार्क्स। ओके तो हमने करना है सिलेक्ट यूजर अंडरस्कोर नेम और स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स डॉट मार्क्स, मतलब मुझे ये मार्क्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, फ्रॉम कौन सी टेबल से करना है, यूजर से करना है, देन उसके बाद बताओ क्वेरी बताओ, देन ज्वाइन ना, सिंपल ज्वाइन लगा देते हैं इसमें, केवल ज्वाइन। ठीक है, नो इनर नो आउटर नो लेफ्ट नो राइट, ज्वाइन, देन ज्वाइन के बाद अनदर टेबल का नेम आएगा ना, एंड अनदर टेबल इज स्टूडेंट मार्क्स, राइट, एंड देन टेबल जो फर्स्ट है दैट इज यूजर डॉट मैचिंग कॉलम, मैचिंग कॉलम क्या है इसका, यूजर आईडी, राइट, और जो आपकी दैट कौन सी टेबल है, आपकी जो मार्क्स नाम की टेबल है इसमें भी यूजर आईडी है, तो सही है।
तो हमने कर दिया स्टूडेंट मार्क्स डॉट यूजर आईडी। देख ले, ओ कुछ गड़बड़ हो गया, अननोन कॉलम यू, अच्छा यूजर समथिंग स्पेलिंग गलत हो गई, यूजर, ठीक है। तो आ गए यहाँ पे सभी बच्चों के मार्क्स आ गए, ठीक है। तो अभी हम कल क्या करेंगे, कुछ और इसमें फंक्शंस पढ़ेंगे। अभी आप ये ज्वाइंस और सही से ज्वाइंस करो, कुछ और ज्वाइंस करवाऊंगी, ठीक है। सो अब कल मिलते हैं, कल तक आप ये अपनी ऑल्टर कमांड ये सब कुछ आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, फाइन। ओके बच्चों, सभी लोग अपनी अटेंडेंस दे दो। और बाकी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नेट पे चले गया मेरा। अभी आप लोग क्या करो, सभी लोग अपनी अटेंडेंस दे दो, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट पाइथन में आपको, आपने कितना पढ़ा हुआ है, अगर अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है वो आप मुझे बता दो, ठीक है। ओके देन। रेनू आप, नेट क्यों जा रहा है?